वीर रुचिता की नम आंखें नहीं देख पाया, इसीलिए उसने फिर रुचिता के साथ थोड़ा मजाक किया, जिससे एक बार फिर से वीर को रुचिता की डांट खानी पड़ी और वीर को सॉरी बोलना पड़ा। वहीं इधर रुचिता का मन थोड़ा शांत हो गया था। फिर वीर वापस टॉपिक पर आते हुए बोला, अगर तुम्हें सगाई से कोई प्रॉब्लम है तो तुम तुम्हारे पिता से बोलकर उसे कैंसिल भी तो करवा सकती थी ना। इस पर रुचिता ने एक गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, नहीं करवा सकते, क्योंकि इस पर हमारा पूरा व्यापार टिका हुआ है और मेरे पापा अपने बिजनेस पर इतना बड़ा खतरा नहीं देख सकते। उनके लिए सबसे पहले अपना बिजनेस है, फिर बाकी सब। लेकिन तभी वीर ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर रुचिता की आंखें बड़ी हो गई। वीर ने कहा, तुम इस परेशानी में मेरी वजह से पड़ी हो, इसीलिए इस परेशानी से मैं ही तुम्हें बाहर निकालूंगा। मैं तुम्हें विपुल से बचाऊंगा। इस पर रुचिता ने वीर से थोड़ा चौंकते हुए कहा, यह इम्पॉसिबल है, क्योंकि कॉलेज में तो तुम उसका रूप देख ही चुके हो। अगर कोई भी लड़का मेरी तरफ आंखें उठाकर भी देख ले तो भी वह उसे कॉलेज से बाहर करवा देता है, फिर इसमें तुम क्या ही कर लोगे। इस पर वीर अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए हुए बोला, कोई बात नहीं, माना कि वह पावरफुल है, लेकिन वह अपने परिवार के पैसों पर ही तो उछलता है, और वैसे भी मैं और अनुराग भी कम नहीं है। हम कुछ तिगड़म भिड़ा ही लेंगे, उसकी चिंता तुम मत करो, सब हम पर छोड़ दो। वीर की बातें सुनकर रुचिता के दिल को कहीं न कहीं थोड़ा आराम तो मिल ही रहा था, क्योंकि कई दिनों बाद रुचिता से किसी ने इस तरह से बातें की थी। बचपन से वह जिस तरह से अपने परिवार के साथ रही थी वह बाकियों से काफी अलग था। कहने को तो उसका पूरा परिवार उसके साथ था, लेकिन फिर भी वह अकेली थी। और जब विपुल वाली बात आई थी तब तो उसके पिता ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। अपनी बेटी और कारोबार के बीच उन्होंने अपने कारोबार को चुना था, और अपनी खुद की बेटी को वह उसकी मर्जी के बिना उस नर्क में धकेलने को भी तैयार हो गए थे। रुचिता तो अब थक कर हार मान चुकी थी कि वह इन सब परेशानियों से कभी बाहर भी निकल पाएगी या नहीं। उसे तो लगा था कि अब बस यही उसका भाग्य है, लेकिन उसे क्या पता था कि वीर सिर्फ बातों से ही उसकी खत्म हो चुकी उम्मीदों को फिर से नई जान दे सकता था। रुचिता को अभी भरोसा तो नहीं था कि वीर कुछ कर पाएगा या नहीं, लेकिन उसके दिल को थोड़ी ठंडक तो पहुंची ही थी। अभी वह अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए हुए कुछ सोच रही थी कि तभी वीर ने आगे उससे पूछा, वैसे क्या तुम मुझे इस विपुल के बारे में और बता सकती हो। इस पर रुचिता ने कहा, तुम्हें उसके बारे में जितना पता है यह उससे ज्यादा कुछ अलग नहीं है। वही बड़े बाप की बिगड़ी औलाद, और थोड़ा बहुत टैलेंटेड भी है। वीर को कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए वह बोला, मतलब मैं कुछ ठीक से समझा नहीं। इस पर रुचिता वीर से बोली, मतलब सिंपल है, उसने अपनी एलिमेंटल रिंग फॉर्मेशन को महज 14 महीने में ही कंप्लीट कर लिया था, और यह अब तक इस कॉलेज में सबसे कम समय में एलिमेंटल रिंग को कंप्लीट करने का रिकॉर्ड है। एक तरह से वह जीनियस माना जाता है। तब वीर ने उससे कहा, यह तो कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ। इस पर रुचिता ने कहा, माना कि यह थोड़ा लंबा समय है, लेकिन फिर भी उसने इस कॉलेज में अब तक रह चुके एलिमेंटल यूजर्स के मुकाबले सबसे पहले अपनी एलिमेंटल रिंग को कंप्लीट करके दिखाया है, और इसलिए उसे कॉलेज में जीनियस माना जाता है। साथ ही वह लड़कियों का भी शौकीन है। न जाने कॉलेज की कितनी लड़कियों के साथ उसका चक्कर चल रहा है, ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी उसने खराब कर दी है। इस पर वीर ने रुचिता से तुरंत ही पूछा, लेकिन वह तो तुम्हें पसंद करता है ना। इस पर रुचिता वीर से अपने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए बोली, पसंद? और मुझे ऐसा नहीं लगता। वह बस मेरे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता है। उसके लिए सभी लड़कियां बस एक खिलौना है, और मैं उसमें कोई अलग नहीं हूँ। रुचिता की आंखें यह सब बातें करते हुए नम हो गई थी। साथ ही गुस्से में उसने अपनी मुट्ठियां भी भींच ली थी। वहीं वीर माना कि लड़की नहीं था, लेकिन फिर भी वह रुचिता का दर्द कुछ हद तक तो समझ ही सकता था। उसे तो रुचिता के पिता पर भी गुस्सा आ रहा था कि वह कैसे पिता थे जो अपनी ही बेटी को पैसों के चलते इस तरह से नर्क में धकेल रहे थे। तभी रुचिता ने कहीं खोए हुए ही नम आंखों के साथ वीर से कहा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ कभी ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन शायद अब यही मेरा भाग्य है। मैं तो किसी से मदद भी नहीं मांग सकती, क्योंकि कॉलेज में अगर किसी भी लड़के से बात भी करती हूँ तब विपुल के पता चलने पर वह उसकी पिटाई तो करवाता ही है, साथ ही उसे कॉलेज से भी बाहर करवा देता है। अगर किसी से मदद भी मांगी तो उल्टा वही इंसान मेरे कारण परेशानियों में पड़ जाता है। वीर समझ गया था कि आखिर रुचिता की सारी उम्मीदें टूट क्यों गई थी, क्योंकि उसकी सिर्फ एक ही फ्रेंड बची हुई थी, और वह थी दिव्या। उसके अलावा अब रुचिता को ऐसा लगता था मानो इस दुनिया में उसके लिए और कोई बचा ही ना हो। वीर ने सोचा कि वह इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन रुचिता की इन समस्याओं का कारण है। इसीलिए वह रुचिता से बोला, रुचिता तुम चिंता मत करो,
अब मैं तुम्हारी सारी मुश्किलों को हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। रुचिता को सुनकर तो अच्छा लगा, लेकिन वह वीर को मना करते हुए बोली, नहीं, ऐसा मत करना, वरना तुम्हारे लिए यह बहुत बुरा होगा। अब जो हो गया वह हो गया, और मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, इसीलिए अब इन बातों से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। माना रुचिता वीर से बात कर रही थी, लेकिन वीर के दिमाग में तो बस एक ही नाम चल रहा था, विपुल, विपुल और सिर्फ विपुल। लेकिन वीर खुद पर काबू करते हुए कार से उतरा और वह रुचिता से बोला, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी कुछ देर मेडिटेट करके आता हूँ। दरअसल वीर अभी खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। वह जल्द से जल्द विपुल नाम की इस समस्या का कोई हल निकालना चाहता था। साथ ही इधर रुचिता के लिए भी सब कुछ बता पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसीलिए वह उस पर अब और दबाव नहीं बनाना चाहता था। वहीं इधर वीर का मेडिटेट करने का भी समय हो गया था, और वीर अपनी ट्रेनिंग के लिए हमेशा ही लॉयल रहता था, इसीलिए वह आज भी अपनी ट्रेनिंग में कोई गैप नहीं करना चाहता था। साथ ही मेडिटेट करने से शायद वह अपने अंदर विपुल के लिए बढ़ रहे गुस्से को भी शांत कर लेता। वीर की बात सुनकर इधर रुचिता ने एक गहरी सांस ली। फिर वह वीर से बोली, जरा रुको, मैं भी तुम्हारे साथ ही आती हूँ। वीर ने पहले तो एक पल के लिए सोचा, लेकिन फिर रुचिता यहाँ पर अकेले रुककर भी क्या ही करती। यहाँ पर तो फोन में नेटवर्क तक नहीं था, इसीलिए उसने कहा, ठीक है, चलो आ जाओ। रुचिता और वीर वहीं पास ही कुछ दूर जाकर एक बड़ी सी चट्टान पर अपने पैरों को मोड़कर बैठ गए और मेडिटेट करने लगे। रुचिता का एलिमेंट फायर था, शायद इसीलिए क्योंकि वह हमेशा थोड़ा गुस्से में रहती थी। हमेशा नहीं तो कम से कम जब तक वह वीर के साथ थी तब तक तो रहती ही थी, क्योंकि वीर रुचिता को गुस्सा दिलाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। अगर मौका नहीं भी होता था तो भी वीर वह मौका बना ही लेता था। लेकिन जो भी हो, रुचिता टैलेंटेड तो थी, इसीलिए तो कुछ दिन पहले जब उसने अपनी एलिमेंटल रिंग को बनाया था तब उसे 40% तक कंप्लीट कर लिया था। वहीं वीर अभी मेडिटेट कर ही रहा था कि हर बार की तरह अचानक उसके पेंडेंट से रोशनी निकलने लगी और वह फिर से अपने आसपास से एलिमेंटल एनर्जी खींचकर वीर के अंदर पहुंचाने लगा। वीर को अचानक ही हर बार की ही तरह अपने अंदर बहुत सारी ताकत महसूस होने लगी। वीर को नहीं पता था कि जब वह मेडिटेट करता था तब उसके आसपास क्या बदलाव होते थे, इसीलिए वीर ने अनजाने में ही रुचिता को भी उसके साथ मेडिटेट करने के लिए कह दिया था। तभी अचानक अपने आसपास मौजूद बहुत ही ताकतवर एलिमेंटल ओरा को महसूस करके रुचिता ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि वीर पूरी तरह से लाइटनिंग के पर्पल और वाइट स्पार्क्स से घिरा हुआ था और उसके आसपास हवा का बवंडर बहुत ही तेजी के साथ घूम रहा था। इस समय रुचिता को वह स्वर्ग से उतरे किसी देवता की तरह लग रहा था। रुचिता उस वक्त वीर की असीमित ताकत को महसूस कर पा रही थी, लेकिन वह हैरान भी थी कि आखिर वीर के अंदर इतनी ताकत आ कहां से सकती थी। उसने तो अभी अभी ही अपनी एलिमेंटल पावर्स को जगाया था और वह तो अभी भी अपनी एलिमेंटल पावर्स को कंट्रोल करना ही सीख रहा था। लेकिन जो भी हो, वीर के आसपास अभी बहुत ही खतरनाक ओरा फैला हुआ था। अचानक मेडिटेट करते हुए वीर के दिमाग में रुचिता और विपुल की सारी बातें याद आई। यह याद आते ही वह जो कि अब तक मेडिटेट कर रहा था उसका अचानक ही ध्यान टूटा और उसकी जगह गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से उसके आसपास फैला हुआ उसका एलिमेंटल ओरा गड़बड़ा गया। गुस्से में अचानक जैसे वीर का सर फटने लगा था, जिससे उसके सर की सारी नसें दिखने लगी थी। वह अपनी एलिमेंटल एनर्जी को काबू में नहीं कर पा रहा था। रुचिता भी अचानक वीर में आए इस बदलाव को देखकर हैरान रह गई थी। वीर के गुस्से के कारण उसकी एलिमेंटल पावर्स और खतरनाक हो रही थी। जब भी कोई एलिमेंटल यूजर गुस्से में होता था तब उसका एलिमेंटल ओरा खासकर कई गुना तक बढ़ जाता था। यह सब गुस्सा आने के कारण उनके शरीर और दिमाग में आए छोटे छोटे बदलावों के कारण होता था। रुचिता वीर को देखकर बड़बड़ाई, यह जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। दरअसल रुचिता वीर के शरीर से निकल रहे उस एलिमेंटल ओरा का सामना नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वह तुरंत ही एक बड़ी सी चट्टान के पीछे जाकर खड़ी हो गई। तभी अचानक ही वीर मेडिटेट करते हुए उठा, विपुल, और विपुल का नाम लेते हुए चिल्लाया। उसके खड़े होते ही अचानक विंड एलिमेंट का ओरा, जिसने अब तक वीर के शरीर को ढककर रखा हुआ था, वह बाहर की तरफ किसी तलवार की तरह तेजी से गया, जिस कारण आसपास के कुछ पेड़ टूटकर नीचे गिर गए। वहीं आसपास की जमीन में हल्की दरार पड़ने लगी। वीर रुचिता से जुड़ी बातें और अपने दोनों एलिमेंट की एलिमेंटल एनर्जी को बिल्कुल भी काबू में नहीं कर पा रहा था। तभी वीर को याद आया कि रुचिता भी तो उसके साथ थी, तो कहीं रुचिता भी तो वीर की एलिमेंटल एनर्जी की चपेट में नहीं आ गई होगी। क्या वह ठीक है? और क्या वीर विपुल का कुछ करने वाला था? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस कहानी में।